नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं वजीरपुर विधानसभा के बुनकर कॉलोनी में। हमारे साथ प्रधान हैं बुनकर कॉलोनी के मूलचंद कोहली जी, इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ। सर, आपका स्वागत है। मूलचंद जी, मेरा आपसे सवाल है, आप कितने वर्षों से प्रधान हैं बुनकर कॉलोनी के? सबसे पहले आपका धन्यवाद, आपने समय निकाला। बुनकर कॉलोनी में हमारी RW रजिस्टर्ड हुई सन 2010 में। जी। तब से निरंतर अपनी जो RW है ये काम कर रही है और नियम अनुसार काम कर रही है। और इसकी बानगी देखिए, इसका काम का दायरा देखिए कि अभी 21 फरवरी को इलेक्शन हुए जी। हमारी बुनकर कॉलोनी में लगभग 750 मकान हैं। बड़ी छोटी सी कॉलोनी है, TDA के द्वारा बसाई हुई। और 750 में कुछ मकान फ्लोर के हिसाब से बिके हुए हैं। तो 923 लगभग रजिस्ट्रेशन लोगों का जो जेन्युइन रजिस्ट्रेशन हुआ वोट के लिए, जिसमें से 750 लोगों ने वोटिंग यानी कि बैलेट पेपर से वोट डाले गए। खुद लोग वोट डालने के लिए आए और ओपन स्पेस यानी कि मेन रोड पे चुनाव हुआ और पुलिस की सिक्योरिटी में चुनाव हुआ, परमिशन से चुनाव हुआ। हर एक व्यक्ति अपने घर से वहाँ वोट डालने आया। शाम को लाइव उसका रिज़ल्ट चुनाव कमेटी ने घोषित किया, जिसमें से 650 लगभग 658 वोट मुझे मिले। ये प्यार है लोगों का और ये इस चीज़ का समझ लीजिए एक इनाम है कि जो ये कॉलोनी जब बनी थी तब से लेके अब तक बड़े हमने काम किए हैं। इस कॉलोनी में जितनी भी सड़कें हैं उनका निर्माण कराया और जो पार्क हैं कॉलोनी में जो MCD के हैं इनको हमारी RW मेंटेन कर रही है। सरकार से हमारी PPP के स्कीम के तहत रजिस्टर्ड है, PWD से हमारा रजिस्टर्ड है, TPDDL से हमारा रजिस्टर्ड है। तो जो भी हमारी जो सिविक एजेंसियां हैं उनके साथ हमारा रजिस्ट्रेशन है और जो भी उनकी डिस्ट्रिक्ट कमेटियां हैं, जो भी उनकी मीटिंग्स होती हैं उसमें हमारी RW को बुलाया जाता है। और यहाँ पे अपना जो फेडरेशन है वजीरपुर का विधानसभा का, उसमें भी बुनकर कॉलोनी की इकलौती RW है जो हमारी है, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन A एंड B ब्लॉक, जिसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। उन्होंने हमारे काम की वजह से फेडरेशन ने भी हमें सम्मानित किया था। अभी पीछे उनका प्रोग्राम हुआ था महाराजा अग्रसेन भवन अशोक विहार में, वहाँ हमारी RW को सम्मानित किया था। तो ये काम की वजह से है जी, और कुछ नहीं है। अपना काम है लोगों की सेवा करना और करते रहेंगे। अच्छा, ये बताएंगे बुनकर कॉलोनी के आप जैसे प्रधान हैं 10 साल से, आपने काफ़ी काम गिनवाए सर, तो ये सब चीज़ को लेके आप कैसे करते हैं? फंड को लेके अगर बात करते हैं आपसे। देखिए, RW है सिंपली एक सामाजिक संस्था है। RW का अपना कुछ फंड तो होता नहीं है। RW की जिम्मेवारी है कि वो गैर राजनीतिक तरीके से, सामाजिक तरीके से जो हमारे प्रतिनिधि हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का है, निगम पार्षद है, विधायक है, लोकसभा सदस्य है, उनसे सहयोग लेके, उनसे बजट लेके काम करवाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे यहाँ निगम पार्षद हैं भाजपा से, हमारे यहाँ विधायक है आम आदमी पार्टी से, हमारे यहाँ लोकसभा सदस्य हैं आदरणीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं। तो तीनों का फंड हमारी कॉलोनी में लगा है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने काफ़ी मदद करी है। ट्यूबवेल लगवाए हैं, बेंचेस लगवाए हैं, बच्चों के झूले लगवाए हैं। मतलब एक समझ लीजिए कैबिनेट स्तर के व्यक्ति हैं वो, उनके पास कितना फंड है और कितना समझ लो लोकेलिटी है, कितना एरिया है, उसके बाद भी बुनकर के लिए उन्होंने स्पेसिफाई बजट दिया। और हमारे विधायक हैं राजेश गुप्ता जी, उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया कॉलोनी में। अभी जिम लगवाया है, सड़कें बनवाई है और निगम पार्षद की तरफ से भी हमें काफ़ी कोई जो है ना मदद मिलती रहती है। और ये जो अपने पार्क हैं ये दिल्ली नगर निगम के हैं जो हमारे पास है, मैंने मेंटेन करते हैं और इनका भी फंड जो है ना सरकार की तरफ से आता है। इस कोरोना संकट के समय आपकी कोई मदद रही अपने क्षेत्र में? हाँ जी, कोरोना संकट के समय में तो बहुत ही जो है ना ऐसा कष्टप्रद समय था पूरी दुनिया के लिए। और हमने कॉलोनी को बड़ा ही बांध के रखा, समझा के रखा, जिससे कि हमारे यहाँ पर एक रिकॉर्ड रहा है कि यहाँ पे कोई ज़्यादा केसेस नहीं हुए। इसमें हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे जो हमारी सिविक एजेंसियाँ हैं, दिल्ली जल बोर्ड का और दिल्ली नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग का, क्योंकि उन्होंने सैनिटाइजेशन के काम के लिए यहाँ पर इतना हमें मदद किया कि जब भी हमने डिमांड करी तभी उन्होंने सैनिटाइज़र की गाड़ी भेजी। हमने खुद अपना जो RW के लोग हैं और उनको साथ जा के पूरी कॉलोनी को सैनिटाइज़ कराया। ऐसी जल बोर्ड की गाड़ी आती थी हमारे बुलाने पे, वो भी सैनिटाइज़र कराती थी। तो हमारे को पूरा सभी एजेंसियों ने सहयोग किया और हमने भी पूरी मदद करी और हर एक व्यक्ति को जो भी सुविधाएं थी घर बैठे RW ने उपलब्ध कराई। अच्छा, मूलचंद जी बताएंगे, उपचुनाव में आपने देखा कि 5 सीटें मतलब चुनाव होते हैं जिसमें भाजपा की एक भी सीट नहीं आई। इसका वजह जान लेते हैं और आने वाला जो समय आ रहा 22 में, इसका क्या परिणाम देखने को मिल सकता है? देखिए, ये जो बात है भाई,
तकनीकी रूप से तो सही है कि एक सीट भी नहीं आई, लेकिन आप थोड़ा सा इसका गहराई में जांचेंगे तो पाएंगे कि पहले से ही आम आदमी पार्टी की वो सीटें थी और वो अपनी सीटें अगर दोबारा जीत रही है तो इसमें कोई नहीं है, और वहाँ पे भी उनका मत प्रतिशत थोड़ा सा कम हुआ है। और देखिए, जनता जनार्दन सर्वोपरि है, जो जनता ने निर्णय किया उसको सभी को मानना चाहिए, और मैं तो इसमें कुछ अपना विशेष कह नहीं सकता, लेकिन ये बात सही है कि अगर काम कोई भी पार्टी करेगी तो उसको जनता स्वीकार करेगी। लेकिन अभी जो हमारी तैयारी है एमसीडी चुनाव को लेकर, काफ़ी अच्छी तैयारी है, और सबसे बड़ी बात ये हम लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हुए हैं कि भाई दिल्ली सरकार की तरफ से जो ना फंड जनरेट नहीं होता है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिलती है, कर्मचारियों को समय से सुविधाएं नहीं मिलती हैं, हॉस्पिटल के डॉक्टर को तनख्वाह नहीं मिलती है। तो सर्वविदित है, कोर्ट ने भी इस मामले में दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है, और ये इसलिए राजनीति का कारण एमसीडी बदनाम हो रही है, लेकिन उसका कारण ये राजनीति है। तो ये सब कॉलोनी के और अपने दिल्ली के लोग जो समझ रहे हैं, और इसमें जो ना अच्छा एक मुझे लगता है रहेगा अगले साल चुनाव में। अच्छा मूलचंद जी, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे, जैसे कि 15 साल कांग्रेस का शासन रहा और 6 साल ये अपना आम आदमी पार्टी का, इसके बीच में कभी भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार नहीं बन पा रही, काफ़ी इसका लंबा समय हो गया, इसका हम कारण जान लेते हैं। ये देखिए, ये बड़ा जो ना प्रश्न है। देखिए, अभी इसमें प्रतिनिधित्व की बात करें तो ये बात ठीक है कि अगर दिल्ली सरकार को लेके हम बात करें तो शीला दीक्षित ने 15 साल निकाले, उन्होंने राज किया, कांग्रेस का शासन रहा। उसके बाद जब चुनाव हुआ तो आपने ध्यान दिया होगा कि भाई हमारे जो विधायकों की संख्या ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि बहुमत नहीं हो पाया, इसलिए हमारी जो भाजपा पार्टी है वो तोड़ फोड़ में विश्वास नहीं करती है, तो हमने उसको छोड़ दिया। दोबारा चुनाव में भाई दूसरी पार्टी को समर्थन मिला, उसको हमने मान लिया, स्वीकार किया। लेकिन अभी थोड़ा दूसरे एंगल से अगर आप देखेंगे तो देखेंगे कि दिल्ली में अभी तक जो लोकसभा के चुनाव होते हैं उसमें भाजपा का परचम हमेशा रहता है, और दिल्ली नगर निगम के चुनाव में भी हमेशा पिछले कई सालों से परचम भाजपा ने लहराया है। लेकिन कुछ बिंदुओं पे हो सकता है चूक हमसे रही है, और एज ए कार्यकर्ता हम तो यही सोचते हैं पार्टी अच्छा सोचेगी, पार्टी में बड़ा बड़ा नेतृत्व है, वो अच्छा सोचेंगे, हमें तो सिर्फ उनकी गाइडलाइन पे काम करना है, और जैसा पार्टी आदेश करेगी वैसा हम काम करेंगे। सर आपकी कोई तैयारी अगर आपको पार्टी उतारती है अपने क्षेत्र से? देखिए सर, किसी की तैयारी नहीं है, और भाजपा का हर कार्यकर्ता एक जो ना मजबूत नेता है। भाजपा का हर कार्यकर्ता को इस तरह से एक संवेदनशीलता के साथ और सामाजिक तौर तरीक़ों के साथ तैयार किया जाता है। वो अपने आप में एक लीडर है। पार्टी जब भी उसे आदेश देगी तब भी वो निगम पार्षद का चुनाव लड़ना हो, चाहे विधायक का चुनाव लड़ना हो। देखिए, आपके सामने बीजेपी एक इकलौती पार्टी है जिसने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि एक ज़मीनी कार्यकर्ता को प्रदेश अध्यक्ष बनाना, ज़मीनी कार्यकर्ता को जिला अध्यक्ष बनाना, ज़मीनी कार्यकर्ता को उठा के विधायक की टिकट देना। तो किसको नहीं पता कि कहाँ पार्टी क्या निर्णय लेने वाली। पार्टी सबके काम को देख रही है, जहाँ उसको उचित व्यक्ति नज़र आएगा उसको मौका देगी, और हर पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो एक मजबूत नेता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, लास्ट में और मूलचंद जी कुछ कहना चाहेंगे जनता में? देखिए, जनता के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जैसे मैं बुनकर कॉलोनी से मेरा निवास है, और यहाँ पे काफ़ी लोगों की जो ना बातें पीछे आ रही थी कि जैसे आप आजकल दिल्ली में आम समस्या हो गई है कि हर मोहल्ले में 2-3 RW हो गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सार्वजनिक चुनाव कराया, इसलिए कि भाई जिसके मन में होगी वो लड़के जीत लेगा। लेकिन लोगों ने भ्रम फैलाते हैं क्योंकि उनके पास प्रतिनिधित्व है नहीं है, जनता का सपोर्ट है नहीं है। अभी देखिए, हमारे यहाँ एक फर्जी RW चल रही है, तो उसका क्या तरीका है, लोगों से लाखों रुपया इकट्ठा किया, कभी 500 रुपये लेना, कभी 250 रुपये लेना, कभी 100 रुपये लेना, उस पैसे का आज तक हिसाब नहीं दिया लोगों को। आप मुझे एक बात बताइए कि जिस आदमी को एक चिट्ठी एक डिपार्टमेंट को नहीं लिख सकता हिंदी में कि जी अगर मेरी लाइट गई हुई है, मेरे को कुछ समस्या है और एक चिट्ठी लिखनी है, तो वो अपने आप को कैसे, किस अधिकार से प्रदान करेगा जिसको एक चिट्ठी हिंदी में नहीं लिख सकता, जो पढ़ना लिखना जानता नहीं है, लोगों से पैसे की कलेक्शन कर रहा है। और देखिए, सबसे बड़ी एक ब्लंडर बात देखिए कि सरकारी ज़मीन पे कब्जा करके बैठे हैं ये लोग जो अपने आप को RW को रिप्रेजेंटेटिव बता रहे हैं। PWD की ज़मीन पे इनका कब्जा है, PWD ने इनके खिलाफ नोटिस जारी किया हुआ है, थाने में SHO को FIR के लिए ऑर्डर किए हुए हैं। इसके अलावा DD की ज़मीन पर कब्जा है, DDA ने भी नोटिस भेजा हुआ। देखिए, ऐसे लोग जो असामाजिक गतिविधियाँ कर रहे हैं, असामाजिक तरीके से पैसा कलेक्शन कर रहे हैं, असामाजिक तरीके से होल्ड कर रहे हैं, ऐसे लोग समाज का भला नहीं कर सकते। इनकी सच्चाई आज नहीं तो कल, जो क्रिमिनल रिकॉर्ड रखते हैं उनका दर्जनों केस उनके ऊपर दर्ज हैं, पुलिस के रिकॉर्ड में BC रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कहते हैं जी हम तो ये हैं, अरे जब तुम जिस कॉलोनी में रहते नहीं हो, जहाँ तुम्हारा घर नहीं है, जहाँ तुम्हारे को पढ़ाई लिखाई का कुछ एक सिस्टम नहीं है, तुम दूसरे के ऊपर हैंडीकैप्ट हो, डिपेंड हो, कोई चिट्ठी लिखवानी है, कुछ काम कराना, दूसरे से बात करते हो भाई तुम कर दो, तो तुम किस उद्देश्य से ये कर रहे हो सब जनता समझ रही है। तुम्हारा उद्देश्य पैसा कमाना है, यहाँ पे केबल माफिया चलाना है, ये सब चीज़ें सब जनता समझ रही है, और इसका समय आने पे जवाब भी दिया जाएगा। धन्यवाद आपका मूलचंद जी।
तो ये हमारे सीधे बात मूलचंद कॉलेज से स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।